So let's begin. Thalassemia, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज, यानी डिजीज अपीयर कब होगा? इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, एकदम क्लियर। ट्रांसमिशन कैसे होना है इसका? ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अनअफेक्टेड है, कैरियर से जाएगा ऑफस्प्रिंग में। जब होमोजाइगस कंडीशन आएगा तब ना, तो हेट्रोजाइगस पेरेंट से इट इज गोइंग टू द ऑफस्प्रिंग। रीजन क्या है बीमार डिजीज होने का? इट इज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। म्यूटेशन होगा तो क्या चेंज आएगा? दैट इज रिजल्ट्स इन रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। रिजल्टेंट ये होगा कि व्हेन द ग्लोबिन चेन्स बिकम एबनॉर्मल, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, और एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन दैट कॉजेज एनीमिया। उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो। थैलासीमिया इज अ क्वांटिटी प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव इसलिए बोल रहे हैं, यहां क्या हो रहा है? सिंथेसिस ऑफ फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, देखो एनीमिया दोनों में ही हो रहा है। आप देखिए, सिकल सेल एनीमिया में भी एनीमिया हो रहा था, थैलासीमिया में भी वही सारी चीजें आएंगी, बट दोनों में डिफरेंस है। इसमें आप देखोगे सिकल सेल एनीमिया में तो ग्लोबिन ठीक से काम नहीं करता। ठीक है, अमीनो एसिड का प्रॉब्लम है, उसमें आपको बताया था। और थैलासीमिया में ग्लोबिन चेन ही कम बनता है। राइट, ये पिछले क्लास में इतना तक किया था। अब देखिए, बेस्ड ऑन द चेन अफेक्टेड, किस तरह का चेन अफेक्ट हुआ है? थैलासीमिया इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज द अल्फा थैलासीमिया एंड द सेकेंड इज द बीटा थैलासीमिया। देखिए, तो अल्फा चेन में प्रॉब्लम है तो अल्फा थैलासीमिया, बीटा में रहेगा तो बीटा। बात को समझना, अल्फा थैलासीमिया में क्या होगा कि हर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अब इसको कंट्रोल करने के लिए दो क्लोजली लिंक्ड जीन है, HBA1 एंड HBA2, एंड दैट इज फाउंड ऑन द क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट। सी दिस, यहाँ आप देखो क्रोमोसोम 16 है। अब इसके आप देख सकते हो क्लोजली लिंक्ड जीन्स HBA, HBA2, ये आपको मिलता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16। अब कहता है कि म्यूटेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए ऑफ वन और मोर ऑफ द फोर जीन्स दैट कॉजेज द डिजीज। ठीक है, वो डिजीज का कारण बनेगा। जितना ज्यादा जीन अफेक्टेड होगा उतना कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा। देखिए, ये क्रोमोसोम 16 एक पेरेंट का दिखा रहा है, तो अगर मदर का और फादर का दोनों का मिला लें तो टोटल हो जाते हैं 4। अब जितना कमेगा उसके अकॉर्डिंग टू जो है जीन अफेक्ट हुआ है, देन सिमिलरली द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस्ड। आप हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो, समझना जरूरी है हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। आरबीसी में अगर आप पढ़ते हैं, जब पेन का थिकनेस कैसे बढ़ेगा, इसमें बढ़ा ले, जस्ट ए मिनट। अच्छा, रहने दें। ठीक है, तो देखिए ये मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है ना? तो अब अभी देखेंगे हम लोग हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। देखिए, हेमोग्लोबिन में क्या होता है? आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन मिलेगा। आरबीसी इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड हेमोग्लोबिन। सी दिस, इसके अंदर आप क्या देख रहे हो? ये ग्रीन वाला जो चेन दिख रहा है तुमको, ये देखो, सी दिस, दीज आर अल्फा चेन एंड बीटा चेन, वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दिस अल्फा एंड बीटा चेन, दे आर फॉर्मिंग हेलिकल सेप लाइक स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है, एंड दिस इज हेमोग्लोबिन। एंड व्हेन आयरन कंबाइंड विद दिस वन, ये पूरा का पूरा फिर आरबीसी हो जा रहा है। ठीक है, तो अब मान लिया जाए कि प्रॉब्लम हुआ है HBA1 और HBA2 जीन का, देन व्हाट विल हैपन? ये जो अल्फा चेन है इसका प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। अल्फा चेन का अगर प्रोडक्शन कम हो गया तब क्या होगा? अल्फा चेन का प्रोडक्शन अगर कम है तो आप समझिए कि हेमोग्लोबिन जो है दैट बिकम अफेक्टेड, वो अफेक्टेड हो जाना है उसको। ठीक है, सिमिलर विद द बीटा थैलासीमिया। बीटा थैलासीमिया के लिए जीन्स जो है दैट इज HBB, HBB क्रोमोसोम 11 पे ये है।
अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ तो देयर इज प्रॉब्लम इन द बीटा चेन, तो इन दिस केस प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड and it is controlled by this gene that are present on chromosome number 11. म्यूटेशन होगा इस जीन्स के अंदर, then it results in the बीटा थैलासीमिया। ठीक है, तो अल्फा थैलासीमिया बीटा थैलासीमिया में डिफरेंस करने आएगा, तो डिफरेंस करना कि अल्फा थैलासीमिया इज ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन, ठीक है, बीटा थैलासीमिया इज ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन। ठीक है, दोनों के जीन्स अलग, दोनों के क्रोमोसोम्स अलग, तो इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट डिफेक्टेड क्रोमोसोम। और सिम्टम्स जो इसके आएंगे थैलासीमिया का, तो एनीमिक वाला जो सिम्टम होता है वो आप इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, राइट। अब एक मिनट डायग्राम देखो। सी द डायग्राम प्रॉपर्ली। अल्फा चेन और बीटा चेन आयरन का अरेंजमेंट आप देखिए। ठीक है, अब सोचो कि दिस हेमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्लोबिन चेन अलोंग विथ आयरन। प्रॉब्लम अगर उसमें हो रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट इज द एबनॉर्मल टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन विल बी देयर, तब फिर हो जाएगा एनीमिया। ठीक है, समझ में आया? दिस इज एनीमिया, है ना। सिम्टम्स वही आएंगे जो एनीमिक में आता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है इनहेरिटेंस पैटर्न भी थोड़ा सा आपको हम समझा दें। ठीक है, थैलासीमिया का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है वो आप समझिए। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो मान लो कि इसको जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर द व्हाइट स्क्रीन, वेट। देखो, मान लो इसका हम लोग ये देखें इनहेरिटेंस पैटर्न, तो बिल्कुल मेंडेलियन जैसा। ठीक है, एक क्रॉस करा के देखो और उसके बाद देखिए कि किस तरह का समस्या बच्चों में आता है वो आप समझना। तो क्रॉस किससे कराओ? आप क्रॉस करा लो, दो ठो ले लो, दो ठो कोई भी पेरेंट अगर आप ले लेते हैं, किसका ले लें? कोई भी, अल्फा थैलेसीमिया और एक ठो ले लेते हैं बीटा थैलेसीमिया, ऐसे करके। तो दो ठो माइनर वाला ही ले लें, माइनर वाला ले लें। मान लो कि दिस वन इज द जीनोटाइप, ये ले लिया। अब इसको जो है आप क्रॉस कराओ। ठीक है, ये दोनों कैरियर है, क्योंकि होमोजाइगस में डिजीज अपीयर होगा। नाउ सी द गैमेट, बिल्कुल मेंडेलियन जैसा करो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो खास बात इसमें है नहीं, क्रॉस बिल्कुल मेंडेलियन जैसा। ये टी जो लिख रहा है अफेक्टेड वाला है, तो नाउ सी दिस गेट रीस्टोर्ड, यहाँ जो है रीस्टोर्ड हो गया एटी। तो अब देखो होमोजाइगस कंडीशन है तो दिस विल बी अफेक्टेड। यहाँ देखो ये माइनर हो जाएगा, फिर से 80 है माइनर, अगेन दिस वन, सी दिस, ये भी आपका माइनर है। यहाँ देखो ए, दिस विल बी द नॉर्मल। तो डिजीज कब अपीयर होगा? इन होमोजाइगस रिसेसिव केस। तो ये सिंपल है बिल्कुल, तो इसको बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसा नहीं है, पढ़ चुके हैं आप लोग। ओके, अगेन कम टू दिस। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन अगेन। तो अल्फा थैलासीमिया बीटा थैलासीमिया आपको समझ में आ गया। इसके बाद कुछ और डिसऑर्डर है वो देख ले, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम लोग आपको पहले भी पढ़ाए, जब म्यूटेशन पढ़ा रहे थे तो हमने आपको पहले पढ़ाया है कि दिस डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के पीछे का रीजन है आइदर एनियोपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी। ठीक है, आपको पहले पढ़ाया गया है पिछले क्लासेस में
एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी क्या है। थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। देखिए एन्यूप्लॉइडी के केस में क्या हो रहा है, इट इज द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम को देखो, देखो सी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आपको कितना दिख रहा है 4, यहाँ भी कितना दिख रहा है 4, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मायोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट रिड्यूस टू हाफ। ये सारा क्रोमोसोम नंबर घट के आधा हो गया, ठीक है। नाउ सी दिस वन, अगले वाले में देखो, यहां देखो एनाफेज के बाद सेपरेट होना है, बट सी दिस देयर इज नॉन डिसजंक्शन। तो आप देखोगे कि नॉन डिसजंक्शन होगा तो किसी तरफ एक ज्यादा हो जाएगा, कहीं एक कम हो जाएगा। सी दिस, कहीं एक ज्यादा कहीं एक कम हो गया, दिस इज नॉन डिसजंक्शन, पहले भी पढ़ाए हैं। तो नाउ सी दिस द सेल बिकम एबनॉर्मल। ये जो सेल आपको दिख रहा है ये सेल हो गया एबनॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल वन, राइट। समझ में आया। तो दिस इज एन्यूप्लॉइडी। तो इसमें होता क्या है कि जब सेग्रीगेशन यहाँ हो रहा है एनाफेज में, एनाफेज में क्या है कि प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुआ, फेलियर हुआ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल्स विथ अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसमें हम तुमको पहले पढ़ाएं, थोड़ा सा रिकॉल खाली कर लो। दिस इज नॉर्मल प्लॉइडी, सी दिस सेकंड डायग्राम, इधर इमेज देखिए, दिस इज नॉर्मल प्लॉइडी, 1 2 3 4 का दिखा है, दिस इज डिप्लॉइड कंडीशन सपोज। अब एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, नलीसोमिक बताया था, जिसमें क्या है कि देयर इज 2n-2 2 क्रोमोसोम घट गए। मोनोसोमिक में क्या होता है, 1 क्रोमोसोम घट गया, ठीक है। इससे कंपेयर करो डिप्लॉइड वाले से। डबल मोनोसोमिक में 2 नॉन होमोलोगस घट गए, ट्राइसोमिक में 1 एक्स्ट्रा बढ़ गया, सी दिस, ये सब डिस्कस्ड है। टेट्रासोमिक में देखो 4, मतलब 2n+2 होमोलोगस क्रोमोसोम बढ़ गया। डबल ट्राइसोमिक, यू कैन सी दिस, सी द composition. So in this case normally the number of chromosome get changed, either reduced or either increased. ये ऑलरेडी हमने पढ़ाया आपको म्यूटेशन जब पढ़ा रहे थे। तो अब देखो फिर से इसमें देख सकते हो कि क्या हुआ। नलीसोमिक में क्या हुआ था, 2n-2 मीन्स ए क्रोमोसोम पेयर इज लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉइड सेट। मोनोसोमिक में अ क्रोमोसोम सिंगल वाला है वो गया, ट्राइसोमी में ऐड हो गया है, टेट्रासोमी में 2 क्रोमोसोम ऐड हो गया है, एंड दिस ऑल ड्यू टू फ्यूजन ऑफ अनरिड्यूस्ड गैमेट। यहाँ देख सकते हो तुम लोग, एबनॉर्मल मायोसिस हो रहा है, सी दिस द क्रोमोसोम। यहाँ देखिए नॉर्मल मायोसिस हो रहा है, तो नॉर्मल मायोसिस वाला में देखो एबनॉर्मल वाला का नॉर्मल वाले में हो जाए तो नॉर्मली क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इस पे ज्यादा बात करने की आवश्यकता इस क्लास में नहीं है। अब यूपोलॉइडी में भी थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार फिर से कि इट इज एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। आप यहाँ देखो डायग्राम में डिप्लॉइड नंबर ऑफ 6 है, मियोटिक एरर हुआ है, गैमेट बिकम अनरिड्यूस्ड। अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया तो देखिए कहाँ क्रोमोसोम 6 था, अभी हो गया 12, ठीक है। तो ये हालांकि बड़ा ह्यूमन में रेयर है, बट प्लांट्स में ये अक्सर देखने को मिलता है। समझ में आया, प्लांट्स में अक्सर देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए इसी के बेसिस पे कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं। इफ देयर इज एनी चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट मे रिजल्ट इन सम डिसऑर्डर, है ना। सी द इमेजेस ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों का देखो जरा इमेज। ये डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, इनको डाउन सिंड्रोम हुआ है, मंगोलिज्म बोलते हैं इसको। कैसे हो गया, सी द 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम सर्किल जो किया हुआ है, सी द 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यू विल फाइंड 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है। तो एडिशनल कॉपी है, सो दिस इज ट्राइसोमी ऑफ 21, यानी 2n+1 हुआ ना, तो दिस इज ट्राइसोमी। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, नॉर्मल क्या होता है ह्यूमन का 44 प्लस XY होता है, 2 सेक्स क्रोमोसोम 44 ऑटोसोम। सो नाउ द थिंग्स गेट चेंज, सी दिस, ये इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट बिकम 47। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का केस है, 21 नंबर वाला क्रोमोसोम एक बढ़ेगा, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ दिस डिजीज, ठीक है।
अब डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स आते हैं, तुम्हारे बुक में भी एनसीईआरटी में है ना, आप आराम से उसको टिक कर लो, याद कर लो। सी द इमेज, आप इमेज को देखो। देखिए जो बच्चा होगा इसका, मतलब डाउन सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होते हैं, शॉर्ट स्टेचर्ड होगा विथ अ स्मॉल राउंड हेड, ठीक है, ब्रॉड फ्लैट फेस, इसका चेहरा देखो, ये इस बच्चे का इमेज देखो, चेहरा बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। टंग जो होता है, देखिए इसका माउथ देखना थोड़ा पार्शियली ओपन ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसका टंग देखो, तो टंग में आप देखोगे फरोड टंग होता है, फरोड लाइक दिस, ये फरोड टंग है, आपको दिखेगा। तो टंग में भी अंतर रहेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लो, सिम्टम्स यही है इसके। आगे देखो, अब इसके हाथों को देखो, अब दोनों में डिफरेंस देखो, ये नॉर्मल पाम क्रीज है और ये आपका डाउन सिंड्रोम में जो पाम क्रीज आता है, सीमियन क्रीज बोलते हैं उसको, तो ये यहां दिख रहा है, दोनों में देखिए अंतर है। सी द हैंड, आप हाथों को देखो, ये इमेज देखिए, आप बहुत आराम से समझ जाओगे एंड सी द डिफरेंस, ये अंतर दोनों में देखिए, यू विल फाइंड, ठीक है। तो इसका पाम देखोगे कि इसका ब्रॉड पाम है, इसका पाम जो होता है दैट इज ब्रॉड पाम विद कैरेक्टरिस्टिक पाम सीमियन क्रीज, है ना। तो सीमियन क्रीज यू कैन सी दिस वन, ये नॉर्मल है एंड दिस वन इज अ सीमियन क्रीज, ठीक है। हाथ पे देखोगे तो कई लूप्स आपको मिल जाएंगे फिंगर टिप्स पे, ठीक है, हाथ पे यू कैन सी दिस, यहाँ देखो, ये सब चीजों में अंतर करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स। अब देखो इसका रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ है, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट में इसका कमी होता है। तो रिटार्डेड फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर इन बच्चों में होता है, जन्म से ही हृदय रोग से ये ग्रसित होते हैं, ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो आपको ये समझ में आ गया। तो ये आता है एग्जाम में, डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स आप लिखें। तो डाउन सिंड्रोम क्या है ये लिखो, उसके बाद बताओ कि डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी का केस है, और फिर उसके बाद उसके सिम्टम्स बता दीजिए। फोटो नहीं बनाना है ना, वो तो चूंकि पढ़ा रहे हैं इसलिए। सर हार्ट डिजीज में स्पेसिफिकली क्या मतलब होता है? देखो हार्ट जो है एबनॉर्मल उसका फंक्शन करता है, नॉर्मल हार्ट अलग, और डाउन सिंड्रोम वाले के हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता, ठीक है, ये अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है। तो जिसका हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा तो बाकी डिसऑर्डर्स तो उसमें अपने आप दिखेंगे ना, बाकी डिसऑर्डर्स तो अपने आप उसके अंदर आएंगे। तो सो यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स देयर, ठीक है, ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। सी दिस, अब उसका चेहरा का देख लो, एक और इमेज से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, फ्लैट फेस है इसका। आंखें आप देख लीजिए, आईब्रो के पास भी अलग होता है इसका। उसका नेजल ब्रीज यू कैन सी, जीभ देखो ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। हाथों में देखोगे तो ये सीमियन क्रीज मिलेगा, ब्रॉड पाम होगा, और पैरों में देखो, पैरों की उंगलियों में आप देखोगे कि ये जो थंब है और पहली उंगली के बीच में यू विल फाइंड गैप, उसमें गैप मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद अब है आगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसकी वजह से होगा? तो सी दिस, ड्यू टू एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है, यहां देखिए इस कैरियोटाइप में देखो, ठीक है, कैरियोटाइप में देख सकते हैं एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है, यानी ये जो मेल है, मेल का नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एंड नाउ दिस इज हैविंग एक्स एक्स एंड वाई। अब इससे बड़ा अंतर हो जाएगा, आप ध्यान से समझो, दिस वन इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है एक्स वाई, ठीक है, बट इन एबनॉर्मल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देयर इज वन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स, एक्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी। बात समझ में आया? अब इस तरह के पेशेंट में आप देखिए, यहाँ जो इमेज दिख रहा है, इस इमेज को देखो, लेस बॉडी हेयर आपको दिख रहा है, बॉडी हेयर देखो, एक जस्ट ए मिनट वेट, टेक मी द अनदर, ठीक है, सी दिस, इसका बॉडी हेयर नहीं होगा या कम ही होता है, लेस बॉडी हेयर विल बी देयर, एंड यू कैन सी द ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ठीक है ना,
इसको गाइनोकोमेस्टिया बोलते हैं। तो ये इनमें दिखेगा। ठीक है, से दिस। सो ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल व्हाइट इंक कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखता है ओवरऑल। ठीक है, हाउएवर फेमिनिन डेवलपमेंट इसमें होगा, सी दिस। ठीक है, तो इट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड गाइनोकोमेस्टिया। तो याद रखिएगा, गाइनोकोमेस्टिया दिखने में ये मेल है, बट यू विल फाइंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट लाइक फीमेल। ठीक है, और स्टेराइल होगा, इसमें बच्चे को जन्म देने की शक्ति नहीं होती, और ये मंद बुद्धि होगा, मेंटली रिटार्डेड। रीजन यू कैन सी ड्यू टू वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, राइट। तो ये था क्लाइनफेल्टर, बहुत आराम से समझ में आ गया। और भी सिम्टम चाहो तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैं कुछ और सिम्टम्स इसमें जोड़ दूं। तो क्लाइनफेल्टर में देखिए कई और सिम्टम्स भी आएंगे, जैसे इनके पैरों की लंबाई। हाँ बोलो सर। एक्स का अगर दोनों क्रोमोसोम है फिर तो अपीयरेंस में भी गर्लिश अपीयरेंस होना। हाँ, तो इसीलिए तो आ रहा है ना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इज किसकी वजह से, इसके वजह से ही तो है। ठीक है, अब देखो कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे लॉन्ग लेग्स होते हैं इनके, के पैर लंबे होंगे। ठीक है, बॉडी हेयर को तो बता ही दिया, लेस बॉडी हेयर है इसके अंदर। उसके बाद आगे देखोगे तो इसमें अगर प्रोस्टेट ग्लैंड समझते हैं मेल के अंदर होता है ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी छोटा हो जाता है, स्मॉल प्रोस्टेट ग्लैंड। और भी सिम्टम्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं इसमें कम हो जाएंगे। और भी सिम्टम है, ठीक है, टेस्टिस आपको पता ही है, तो टेस्टिस का आकार भी इसका छोटा हो जाता है, स्मॉल टेस्टिस। ठीक है, अगर स्मॉल टेस्टिस है तो यू विल फाइंड स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। एजुस्पर्मिया बोलते हैं ना इसको, एजो जस्ट ए मिनट, इसको मैं इरेज करता हूं पहले। देखो और सिम्टम्स हैं एजोस्पर्मिया। ठीक है, स्पर्म का भी प्रोडक्शन नहीं होगा, इसीलिए वो स्टेराइल भी हो जाता है। मेंटल स्टेटस तो बता दिया, इट इज रिड्यूस्ड वन और इन लार्ज ब्रेस्ट है। ठीक है, इन मोर देन 50% केसेस। ठीक है, लेग अल्सर, हड्डियों की बीमारी है ना, ब्रेस्ट कैंसर, दीज आर कॉमन। पेन में ये होता है कॉमन। तो क्लाइनफेल्टर में आपको इतना ही दिमाग में रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम थोड़ा उससे अलग है, समझना। टर्नर सिंड्रोम में क्या देख रहे हो, दिस इज द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। है ये फीमेल, देखिए दिस इज द नॉर्मल फीमेल, ये आपका दिस वाज द नॉर्मल फीमेल, ये है। ठीक है, नॉर्मल विथ 2 एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब नॉर्मल के केस में क्या होगा कि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा गायब हो गया। ठीक है, अगर इसका कैरियोटाइप देखेंगे तो यहाँ देखो लास्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, यू विल फाइंड ओनली 1। ठीक है, तो जेनेटिक कंपोजिशन क्या हो गया, 44 ऑटोसोम तो होंगे बट X0, यानी ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 45। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, वो 45 होगा। बात समझ में आया? ठीक है, 45 होगा। अब जरा देखो कि मान लो 44 ऑटोसोम है प्लस एक एक्स है एक 0 है। अब इसमें गैमेट बनेगा तो दो तरह का बनेगा ना जी, है ना, बनेगा ना। अगर मान लो गैमेट बनता है तो दो तरह का बनेगा। इसका मतलब ये है कि इफेक्ट भी उसी तरह से आया होगा ड्यू टू फ्यूजन ऑफ गैमेट विदाउट सेक्स क्रोमोसोम। अब ऐसे समझो बात को, कंपोजिशन अगर इसका ये है तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, थोड़ा आइडिया लगा लो कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। एक होगा ऑटोसोम विदाउट एक्स क्रोमोसोम और इसका क्रॉस हो गया होगा ऑटोसोम विद सिंगल एक्स क्रोमोसोम, और इसी की पेयरिंग हो गई होगी और तब जाके ये वाला चीज बन गया होगा। ठीक है, यही हुआ होगा तब नॉर्मल। ठीक है, तो यहां जो ये आ रहा है एक क्रोमोसोम गायब है,
तो अगेन इट इज द केस ऑफ एबनॉर्मल सेल डिवीजन, राइट। अब इसका भी सिम्टम्स कुछ है टर्नर सिंड्रोम का। टर्नर सिंड्रोम का सिम्टम देख लो, है ना। देखो ओवरी स्टेराइल होगा, इसलिए ओवरी क्या होता है कि मतलब एक प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी नहीं है, रूडिमेंट्री टाइप है। फीचर आप देख लीजिए, पहला है शॉर्ट स्टेचर, है ना। दिस वन इज द शॉर्ट स्टेचर, आकार इसका छोटा हो जाएगा। हेयर लाइन देख लीजिए आप, है ना। सी दिस इज कॉल्ड हेयर लाइन, तो इसका हेयर लाइन भी लो है ना। अच्छा, थोरेक्स में भी आप देखोगे तो थोरेक्स का भी आकार अलग होता है, शील्ड शेप, ठीक है। निपल्स जो होंगे, निपल्स, सी दिस निपल्स, तो वाइडली स्पेस निपल्स होंगे, है ना। यहां आप देख सकते हैं, सी दिस द निपल्स वाइडली स्पेस्ड, ठीक है। और उसके बाद ये हड्डियों में भी प्रॉब्लम होता है। शॉर्टेड मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल है 4th नंबर वाला, छोटी छोटी उंगलियां होंगी, ठीक है। अच्छा, बॉडी पे ब्राउन स्पॉट्स आपको मिलेंगे, ये चीज दिखता है। मेंटली रिटार्डेड तो होगा ही, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ फोल्ड दिखेगा, ठीक है। जो एरोटा होता है, एओर्टा, दैट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो ब्लड सप्लाई का भी थोड़ा सा इशू है ना। ब्रेस्ट डेवलपमेंट पुअर, एल्बो जो है वो भी टेढ़ा दिखेगा, डिफॉर्मिटी होता है। ओवरीज रूडिमेंट्री ओवरीज, ठीक है। तो दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है फीमेल, बट देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसके अंदर नहीं होगा। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम। खाली इसमें याद रखना है क्रोमोसोम कंपोजिशन और चीजें आपको समझनी है कि इसमें क्या होगा। तो इतना ही था जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ना। इसके साथ आपका ये खत्म हो गया। कुछ और डिसऑर्डर आपके रेफरेंस बुक में मिलेगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी के अनुसार ये चीजें हो गई, जैसे एक दो डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक बड़ा नाम आता है। जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर व्हाइट स्क्रीन, तो व्हाइट स्क्रीन पे थोड़ा सा कुछ चीज बता दें। इसको मैं पहले मिटा दूं पूरा। देखो इसके अलावा कुछ और पढ़ लो, जैसे एक डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस, अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इसमें ये डिजीज का नाम देखने को मिलेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया। अच्छा, इसका जो जीन होगा वो क्रोमोसोम नंबर 7 पे होगा, ठीक है। जीन इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम 7, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इस जीन का काम है टू कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन के सिंथेसिस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। बात समझ में आया। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी म्यूकस एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सोडियम इन स्वेट। देखिए इसका रिजल्टेंट भी आप लिख लो, ऐसे आप कह सकते हैं इसमें होगा क्या, प्रोडक्शन ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी म्यूकस स्पेलिंग एरर हो गया यहाँ, देखिए मिटा देते हैं इसको, ठीक है। विस्कोसिटी म्यूकस, ठीक है, एक ये बनेगा। एंड एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सोडियम होगा पसीने में, एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेसिव सोडियम इन स्वेट, पसीने के अंदर ज्यादा आएगा, ठीक है। अब ये डिजीज अफेक्ट करता है कई ग्लैंड्स को, डिजीज अफेक्ट मेनी ग्लैंड्स,
डिजीज अफेक्ट मेनी ग्लैंड्स। अब ग्लैंड में कौन कौन सा ग्लैंड है जिसको अफेक्ट करेगा, ठीक है, तो कई सारे स्किन ग्लैंड है, स्किन में भी ग्लैंड्स होता है ना, पसीना वाला, ठीक है। उसके बाद लीवर हो गया, उसको भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। पैंक्रियाज को भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर सिम्टम्स आएंगे, लंग्स पे भी इसका असर होता है, फेफड़े पे भी असर होता है, ठीक है। होता क्या है कि लंग्स के अंदर देखिए यहाँ से, यहाँ जो म्यूकस बन रहा है, जो मैंने लिखा था हाई प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, ठीक है। तो हाई प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस दैट अफेक्ट द लंग्स, और ये लंग्स में इकट्ठा होगा, और लंग्स में इकट्ठा होने की वजह से सांस लेने में बड़ी परेशानी हो जाती है, सांस नहीं ले पाता है, ठीक है। इन्फेक्शन हाई होगा, बाइल प्रोडक्शन जो है वो भी ठीक से नहीं होता, लीवर में सिरोसिस हो जाएगा, पैंक्रियाज है तो उससे पैंक्रेटिक जूस नहीं आएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। जो स्टूल है, स्टूल यानी एक्सक्रीटा, मल, तो स्टूल के अंदर यू विल फाइंड हाई फैट कंटेंट, ठीक है। और कार्डियक फेलियर तो बड़ा ही कॉमन है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसका जीना ज्यादा दिन तक संभव नहीं है। पर्सन विद सिस्टिक फाइब्रोसिस डाई अर्ली, ठीक है। ये वाला नाम आता है तुम्हारे बुक में, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है ना। क्वेश्चन इससे नहीं आता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस अभी तक तो नहीं देखा है कभी कि 12 के एग्जाम में सिस्टिक फाइब्रोसिस से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बट यू शुड नो।